कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को देखिए तोड़ते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। ये आपको बता दें कि चाक चौबंद इंतजाम सुरक्षा बलों की तरफ से की गई थी डाक बंगला चौराहे पर, लेकिन जैसे ही आरजेडी का ये मार्च डाक बंगला चौराहे पर पहुंचता है, वहां पर बैरिकेडिंग जो पुलिस की तरफ से लगाई गई थी इस मार्च को रोकने के लिए, वहां पर कार्यकर्ता देखिए उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां छात्रों के खिलाफ हिंसा का विरोध करते हुए अब लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे इस भारत का आम नागरिक बहुत उम्मीद की नज़रों से देखता है। हमें पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठेंगे कुर्सी पे, महिला होने के नाते मैं बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी मैरिड होंगे, उनकी भी पत्नी होगी, उनके भी बच्चे होंगे और उनके बच्चे भी पढ़ने लिखने वाले होंगे और कंपटीशन का तैयारी करते होंगे। हो सकता, मैं नहीं जानती कौन से जज वहाँ आज बैठे थे, हो सकता है उनके बच्चों में से किसी ने नीट का भी परीक्षा दिया होगा। तो हमें ये उम्मीद थी कि जो छात्र हैं इस देश के, खास तौर पे बिहार के, उनकी भावनाओं के साथ वो न्याय करेंगे और समझेंगे, लेकिन वहाँ से भी हमें निराशा ही हाथ लगा है। आप बताइए कि एक जिला का जो लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ का सिचुएशन के लिए जिला अध्यक्ष और एसपी बनाया जाता है, आखिर एक अदना सा सिपाही किसके आदेश से प्रदर्शन में AK-47 लेकर के आया है? इसका जवाब ना तो सिवान के अधिकारी दे रहे हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसपी हो, ना ही बिहार सरकार दे रही है, ना ही वो डीजीपी दे रहे हैं। ये अनाउंस किया जाता रहा कि बैरिकेडिंग को तोड़ देना है, एक धक्का और लगाना है, और यही स्थिति हुई। यहाँ पे लगातार धक्का लगाकर पूरे बैरिकेडिंग को हटा दिया गया और ये लगातार कार्यकर्ताओं से कहा गया कि यहाँ पे बैरिकेडिंग को तोड़ देना है। और यही स्थिति है कि ये जरा देखिए, ये आवाज सुनिए कि एक धक्का और चाहिए, ये लगातार यहाँ से कहा जा रहा है। और पुलिस जो है निसहाय बनी है। यहाँ पे पूरे बैरिकेडिंग को कार्यकर्ताओं ने तोड़ के अलग कर दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव डाक बंगला पे ही मौजूद हैं, लेकिन तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो आगे बढ़ गए हैं। पुलिस और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार यहाँ पे स्थितियाँ खराब हो रही है। संभव है कि यहाँ पे लाठीचार्ज की संभावना आ जाए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, तेजस्वी यादव मार्च में शामिल हैं और ये मार्च अब बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गया है। हालांकि सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहां पर किए गए थे कि लोग भवन तक इस मार्च को नहीं पहुंचने देना है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, वहां देखिए उग्र नजर आ रहे हैं। अभी मीसा भारती का बयान को भी हम आपको सुना रहे थे, जहां वो कह रही थी कि छात्रों के हित के लिए ये आंदोलन है, ये मार्च निकाला जा रहा है। नीट पेपर लीक में जिस तरीके से सिवान में छात्रों के ऊपर AK-47 चलाए गए, वहां पर AK-47 उनके ऊपर दागा गया, उसके खिलाफ ये मार्च है। और साथ ही साथ छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये मार्च है। सरकार से सवाल अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने छात्रों को लेकर के ये मार्च निकाला है। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है, जैसा कि मीसा भारती भी कह रही थी कि प्रशासन की तरफ से भी कोई भी जानकारी उस जवान को लेकर के नहीं दी जा रही है जो AK-47 उस वक्त चला रहे थे। सरकार भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। लेकिन ये जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं। रवि हमारे साथ लगातार वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हमारे साथ फोन लाइन पर भी लाइव इस वक्त देखिए जुड़े हुए हैं। रवि, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि हमने अभी देखा बैरिकेडिंग भी तोड़ करके जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़े। जी बिल्कुल, देखिए डाक बंगला चौराहा जो है वो यहाँ पे पुलिस और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच में जो है वो जबरदस्त नोक झोंक में बदल चुकी है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये जरा देखिए, लगातार यहाँ पे पुलिस जो है वो रोकने का प्रयास कर रही है। बैरिकेडिंग जो है वो उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। पूरे डाक बंगला चौराहा पे जितने बड़े संख्या में पुलिस बल लगाए गए थे वो नाकाफी साबित हुआ है।
और यहाँ आपको दिखा दें कि ये जो आरजेडी की गाड़ी जो आप देख रहे हैं, लगातार अनाउंस करने के लिए पूरे मार्च के दौरान आगे आगे चलता रहा। इस गाड़ी के जरिए लगातार कार्यकर्ताओं को अनाउंस किया जाता रहा कि यहाँ पे एक धक्का और लगाना है और बैरिकेडिंग को तोड़ देना है। और वही कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे ये जरा देखिए, लगातार फिर से जो है पुलिस और कार्यकर्ताओं के जो बीच है वो लगातार आपसी जंग जो है वो जारी है। तो यहाँ से आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो है वो फिलहाल यहाँ पे डाक बंगला चौराहे पर मौजूद हैं, लेकिन तमाम कार्यकर्ता जो है कुछ इनकम टैक्स के आगे बढ़े हैं। पूरा लगातार पुलिस जो है वो समझाने का प्रयास कर रही है कि आपका मार्च हुआ, वहां से लेकर के डाक बंगला तक पहुंचा, डाक बंगला से आगे जाने की इजाजत किसी भी प्रदर्शन को नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपस में जो पुलिस के साथ जो स्थितियां हो रही हैं, संभव है कि आने वाले समय में यहाँ पे पुलिस जो है सख्ती बरते, लेकिन जिस तरीके से लगातार और पुलिस बल के बीच में आपसी नोक-झोंक जो है वो बढ़ गई है। जी बिल्कुल रवि, आप नजर बना के रखिए कि लोक भवन मार्च देखिए अब ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर अब आपको लगातार न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं और हमारी नजर आरजेडी के लोक भवन मार्च पर बनी हुई है। देखिए कैसे वो बैरिकेडिंग को वहां से तोड़ते हुए कुछ कार्यकर्ता आगे बढ़ते नजर आते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की वहां पर मौजूदगी भी नजर आ रही है। तो इस मार्च पर हमारी नजर बनी हुई है, पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए आप न्यूज 18 के साथ। भैया हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पुल टूट जाता है तो सड़क टूट जाता है, चाहे कोई भी गड़बड़ घोटाला होता है तो हम लोग सीधे सरकार से सवाल करते हैं। विपक्षी पार्टी जो भी होता है वो भी सरकार से ही सवाल करता है, लेकिन जिसको जिम्मेदारी दिया रहता है अधिकारी सबको, उससे कोई सवाल नहीं पूछता है। काहे? देखिए, अधिकारी से सवाल लोगों के लिए तो उसका अधिकार छीन लिया गया है। हाँ। अगर सपोज कीजिए NHAI के इंजीनियर से अगर हम उसको क्वेश्चन करते हैं तो बैंक की ओर चल जाएगा, कहेगा इसके लिए हम नहीं, चीफ इंजीनियर के पास जाइए। चीफ इंजीनियर के पास जाएंगे तो कहेंगे कि आप जाकर मंत्री जी से पूछिए। तो सवाल है कि हम लोग तो जनप्रतिनिधि को ही ना पकड़ेंगे। हाँ। हमारा तो हमने जिसको चुन कर भेजा है तो हमारा अधिकार उस पर है, इसलिए हम लोग उस पर पकड़ते हैं। लेकिन आप देख लीजिए भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है, इतना बढ़ा हुआ है। अब सपोज कीजिए प्रधानमंत्री जी हैं, अगर कोई भी देश में भ्रष्टाचार होता है तो उंगली तो प्रधानमंत्री पर उठेगा। आखिर भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? तो अगर वो टाइट हो जाते हैं, वो मुख्य सेक्रेटरी को अगर टाइट कर देते हैं तो मजाल है कोई अगर अधिकार चोरी करेगा। इसी तरह बिहार में अगर मुख्यमंत्री टाइट हो जाए, चीफ सेक्रेटरी को पकड़ ले गला, तो हिम्मत है कि अगर कोई भ्रष्टाचार कर लेगा तो वहां तो ऊपर वालों को ना टाइट होने का होगा। जनता तो जनप्रतिनिधि को ही पकड़ेगी, किसको पकड़ेगी? भैया आपको क्या लगता है कि जितना जवाबदेही सरकार का होता है उतना जवाबदेही अधिकारी का होना चाहिए कि नहीं? नहीं, अधिकारी का जवाबदेही तो है ही है, लेकिन जनता जो है वो सरकार को ही उसका दोषी ठहराएगी। सरकार का काम है कि वो अपने अफसरों। और इस वक्त ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर डाक बंगला चौराहे की, जहां पर आरजेडी के ये तमाम कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के साथ मौजूद हैं और लोक भवन मार्च आज निकाला गया है आरजेडी की तरफ से, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल अब फिलहाल इन लोगों को रोकने के लिए किया जाता हुआ। सम्राट चौधरी के आदेश पे हुआ है सब कुछ। तेजस्वी कह रहे हैं कि पदाधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
और देखिए इस वक्त बड़ी खबर सामने आती हुई पटना से तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आरजेडी का लोक भवन मार्च इस वक्त, और इस लोक भवन मार्च की सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तेजस्वी और मीसा भारती जो है इस मार्च में शामिल नजर आ रही होंगी आपको, लेकिन अब फिलहाल इन कार्यकर्ताओं को पहले जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन की तरफ से रोकने की कोशिश की गई, उसके बावजूद ही आगे बढ़ने की मांग पर अड़े रहे और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया गया है इनके ऊपर ताकि इन्हें रोका जा सके। हालांकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रुकने वाले वो लोग नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर अपनी बात पहुंचाने के लिहाज से सड़कों पर उनकी मौजूदगी, यहाँ तो मैं तिरंगा लेकर देखिए कैसे ये बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी तादाद में दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी है जो इन्हें समझाती पहले नजर आई, बार बार ये कहती नजर आई कि चाहे वो किसी भी दल की तरफ से क्यों ना प्रदर्शन किया जा रहा हो, आंदोलन किया जा रहा हो या मार्च किया जा रहा हो, अब प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाती है और आपको भी नहीं है। ये बात आप बखूबी जानते हैं, समझते हैं। इसके बावजूद ये कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं है और नेतृत्व है तेजस्वी यादव का। मीसा भारती उनके साथ मौजूद हैं। आरजेडी के बड़े चेहरे आपको दिख रहे होंगे और इनके इस मार्च में अब वाटर कैनन के इस्तेमाल के साथ इन्हें रोकने का प्रयास प्रशासन की तरफ से किया जाता है। देखिए ये तस्वीर एक और, जहां पर ये कार्यकर्ता जो हैं वो रेलिंग पर चढ़े हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे। अब वाटर कैनन का जब इस्तेमाल हुआ है इन्हें रोकने के लिए, देखिए पुलिस जो है वो इन सभी को समझाकर पीछे हटने की बार बार अपील करती नजर आई, आग्रह करती नजर आई, लेकिन ये कार्यकर्ता रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब ये भीड़ जो आपको दिख रही होगी, इस भीड़ में वो आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त मार्च में मौजूद हैं। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद इन्हें रोकने का प्रयास कितना सफल हो पाता है इस पे भी नजर हमारी है। तेजस्वी यादव चूंकि खुद इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि AK-47 से फायरिंग के मामले को लेकर के तेजस्वी यादव इस मार्च पर निकले हुए हैं कि भाई किसके आदेश से फायरिंग की गई, क्यों इस तरीके की घटना सामने आती है, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके नाम सामने आना चाहिए। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि देखिए ये मामला जिस वक्त सामने आया था उस आंदोलन के दौरान ही उस पुलिसकर्मी की तरफ से आत्मरक्षा में, क्योंकि कूट के पास जब ये मसला पहुंचा तो उसमें पूरी जानकारी रखी गई कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई। हालांकि AK-47 के इस्तेमाल की वजह से जो प्रोटोकॉल कहता है, जो नियम कहते हैं, उस प्रावधान के तहत कानून सम्मत कार्रवाई के दायरे में निलंबित किया जाता है पुलिस के उस जवान को जिसकी तरफ से AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि उसमें किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन अब इसी मुद्दे के साथ सड़क पर उतरे हुए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ही सिर्फ यहाँ नहीं है, ये देखिए मीडिया का हुजूम आपको नजर आ रहा होगा और उस बीच तेजस्वी यादव लगातार इस मार्च का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के जवान उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए आपको दिख रहे होंगे और टकराव जैसी स्थिति जो है वो इस वक्त बनती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस बार बार कह रही है कि अब प्रतिबंधित दायरे में आप नहीं जा सकते। वाटर कैनन का इस्तेमाल इसी लिहाज से अब शुरू कर दिया गया है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और JTU के प्रवक्ता जो है नीरज जी, उनका ये कहना था कि भाई हाथ में आप तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, किसी भी मुद्दे पर आप विरोध जाहिर कर सकते हैं, सड़क पर उतर सकते हैं, लेकिन उस तिरंगे की मान मर्यादा को भी बनाकर रखना ये भी दायित्व आपका ही है। अब अगर ऐसी परिस्थितियों में कुछ भी तिरंगे के साथ होता है तो उन हालातों में उसके लिए भी जवाबदेही तय की जाएगी। डाक बंगला चौराहे पर इस मार्च को रोका गया है। आरजेडी का लोक भवन मार्च, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया गया है और देखिए कैसे यहाँ पर ये जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस वालों से उलझते हुए
और इन्हें रोकने का, समझाने का प्रयास भी लगातार और निरंतर चलता हुआ। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर है जहां पर इस वक्त एहतियाती तौर पर इस मार्च को रोका गया है। मार्च को रोकने के पीछे पुलिस बल की जो तैनाती आपको नजर आ रही होगी उसे देखकर आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब इसके आगे और आयकर गोलंबर की ये तस्वीर है जहां इस वक्त आप तस्वीर देख पा रहे हैं और वहां मार्च को रोका गया है और अब कार्यकर्ताओं को संभवतः जो है यहां से हटाने के प्रयास जो है और तेज कर दिए गए हैं। बैरिकेटिंग चूंकि ये कार्यकर्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होती और अब देखिए इन्हें यहां से गाड़ियों में भरकर अब तेजस्वी यादव कोई हिरासत। सरकार डरी हुई है। हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे तिरंगा लेकर के, छात्रों के मुद्दे को लेकर के, लेकिन जिस प्रकार से अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर ब्लॉक किया। राजभवन जाने वाले थे, यही डिटेन हो गए। देखिए लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया है। इस जुर्म हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कहेंगे? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो यहाँ इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आयकर गोलंबर पर मार्च को रोका गया है और देखिए किस तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो अब गाड़ियों की छत पर सवार होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। लोकतंत्र में सभी को ये अधिकार प्राप्त है और रोजगार को लेकर, पारदर्शी परीक्षा को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमारी आवाज जो है वो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे और हम छात्र हितों के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। जबकि यहां पर सीधे तौर पर सवाल एनडीए की तरफ से पूछा जाता हुआ कि भाई आखिर अगर ये आपके लिए इतनी प्राथमिकताओं में था तो इतना विलंब से आवाज क्यों उठा रहे हैं? आप उस वक्त क्यों मौजूद नहीं थे जिस वक्त ये तमाम चीजें हो रही थी? क्योंकि सरकार ने उन सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है, निराकरण कर दिया है। लेकिन इस वक्त तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे होंगे जहां आरजेडी के ये तमाम कार्यकर्ता जो सड़कों पे जन आक्रोश और जन सैलाब। और तेजस्वी यादव ने कहा हमारा मार्च लोक भवन तक का मार्च है। पुलिस ने हमारे मार्च को हालांकि रोक दिया है, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मार्च हमारे कार्यकर्ता कर रहे थे, हम सब कर रहे थे, लेकिन हमें आयकर गोलंबर पर रोका जाता है। और ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर देखिए और हिरासत में ले लिए गए हैं तेजस्वी यादव और इसी दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ये मार्च कर रहे थे, लेकिन हमारे इस मार्च को रोका गया है। पुलिस ने हमारे इस मार्च को रोक दिया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हम रुकने वालों में से नहीं, हम जेल जाने से डरने वालों में से नहीं है। ये देखिए किस तरीके से गुत्थम गुत्थी होती हुई पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा एक बार फिर सुनिए। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि जहां भी अन्याय होगा वहां हमारी लड़ाई चलती रहेगी, जहां गलत होगा वहां हम आवाज खड़े करते रहेंगे।
और इसी लिहाज से ये मार्च हमारा लोक भवन तक के लिए निकला था, लेकिन इसे रोक दिया गया। पुलिस ने हमारे मार्च को रोका है, जबकि हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे। अब देखिए, आप जरा याद कीजिए, छात्र आंदोलन के दौरान 2147 से फायरिंग के विरोध में आरजेडी ने लोक भवन मार्च का आयोजन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मार्च में शामिल होते हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता नकली AK-47 लेकर पहुंच जाते हैं। कार्यकर्ता पुलिस की वर्दी में नजर आते हैं। कार्यकर्ताओं को डाक बंगला चौराहे से लेकर आयकर गोलंबर तक जाते जाते रोक दिया जाता है। संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त। इसीलिए आप लोगों को रोक दिया गया क्या? कब तक रोकेगी, कब तक जेल भेजेगी, कब तक गोलियां चलाएगी? वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया आप लोगों पे। जो सत्ता में है उसको जाना तय है, कोई परमानेंट नहीं होता, सबका हिसाब लिया जाएगा। छात्रों का भी पूरा सहयोग मिला तेजस्वी जी। सब छात्र लोग, नौजवान, हर जाति के लोगों के समर्थन करेंगे। तो हमें रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। कार्यकर्ता यहाँ पर इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से मार्च की बात कहते हुए तेजस्वी यादव नजर आए। संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, तेजस्वी यादव हिरासत में, अब यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, क्या वो यहाँ इस जगह से पीछे हट रहे हैं? नहीं, कार्यकर्ता हटने को तैयार नहीं है। अभी भी आयकर गोलंबर पर बड़ी पैनिक स्थिति है। कार्यकर्ताओं का हुजूम लगातार बढ़ता जा रहा है और काफी बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को गाड़ी में बिठाया गया है, उन्हें डिटेन किया गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं का आक्रोश है वो कहीं ना कम दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। पुलिस ने 2-3 बार वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन अभी तक कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं खत्म होता दिख नहीं रहा। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, चूंकि ये कार्यकर्ता जो हैं उस प्रतिबंधित क्षेत्र तक जाने की मांग कर रहे हैं जहां पर किसी भी प्रदर्शन को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, ऐसे हालात में अब आगे क्या? रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और पुलिस ने एहतियातन व्यवस्था की थी। डाक बंगला और इनकम टैक्स गोलंबर दोनों पर बैरिकेडिंग की गई थी, काफी बैरिकेडिंग की गई थी रोकने की, और पुलिस ने यह भी कहा था कि अगर विधि व्यवस्था को खराब करते तो फिर उन पर कार्रवाई भी होगी। फिलहाल कार्रवाई की बातें बाद में है, अभी जो हुजूम है उसे संभालने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस जानकारी के लिए। और देखिए, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया है, बस में उन्हें बिठाया गया। जी हाँ, देखिए, जेपी गोलंबर से जब पूरा लोक भवन मार्च निकला, डाक बंगला पे चौराहा पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके रोका है, लेकिन उसके बाद तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो डाक बंगला चौराहे से बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़े। और ये फिलहाल जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं इनकम टैक्स गोलंबर की, इनकम टैक्स गोलंबर को चारों तरफ से जो है वो बंद कर दिया गया है और दूसरे तरफ जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव वहां से बैरिकेडिंग तोड़कर आगे पहुंचते हैं, यहाँ पे इनकम टैक्स पहुंचते हैं, यहाँ पे वाटर कैनन के जरिए जो है वो पुलिस तितर बितर करने की कोशिश करती है और तेजस्वी यादव को पुलिस जो है वो हिरासत में लेती है और बस में बिठाकर यहाँ पे तेजस्वी को पुलिस ले गई है। तो ये फिलहाल जो अपडेट है, लेकिन यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं अभी भी जो है वो जमे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे तमाम पुलिस बल जो है वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बसों पे, गाड़ियों पे यहाँ पे सवार होकर के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और रवि, जो तैयारी इस मार्च के अनुरूप की गई थी, क्या वो तैयारी यहाँ नाकाफी नजर आई? देखिए, जिस तरीके से आपको बता दें कि जो तैयारी की गई थी, निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा भी जो यहाँ पे जो जेपी गोलंबर से तेजस्वी का जो मार्च होना था उसको लिए पुलिस ने कहीं भी नहीं रोका और वहाँ से डाक बंगला तक आराम से तमाम लोग पहुँचे। लेकिन यहाँ पे जब डाक बंगला चौराहे पर तमाम कार्यकर्ताओं ने पूरे घेरेबंदी को तोड़ा, यहाँ पे पुलिस जो है वहाँ पे आपको बता दो कि वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं की। उनको पता है कि यहाँ पे राजभवन तक जाना है, लेकिन यहाँ पे किसी भी स्थिति में ध्वज को जमीन पर मत फेंकिए। आप सभी को प्रशासन की ओर से सचेत किया जाता है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रीय ध्वज
अपमान करना दंडनीय अपराध है। बस के सामने से हट जाइए, रास्ता क्लियर कीजिए। जो लोग आगे खड़े हैं आगे की ओर बढ़िए, रास्ता क्लियर करिए। तो बिल्कुल रवि, जो तस्वीर और हम लोगों ने ये इनकम टैक्स गोलंबर के आगे अनुमति नहीं दी। मार्च का क्या नतीजा निकल दिखते हैं सर? मार्च का नतीजा तो सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में है कि हम मार्च निकाले, जुलूस निकाले, प्रदर्शन करें, ये हमारे हाथ में है, हमने किया। तो ये देखिए, यहाँ पे ये प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल जो है वो थे और यहाँ से ये लौट रहे हैं। और देखिए मनोज झा जो है वो भी वो ले लिया, आप ही के यहाँ से लिया। और ये लाइए सर। और मतलब ये पूरा मार्च क्या लगता है कि जिस तरह से मार्च निकला, आपके जो सफल हुई चीजें? सफल तो तब होती है ना जब मंजिल हासिल हो। मंजिल दूर है अभी, लेकिन सरकार को मजबूर करेंगे। और यहाँ पे बता रहा कि पूरा बैरिकेडिंग कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है। बैरिकेड टूटने से ना फजा बदलती है। तो ये मनोज झा जो अपने अंदाज में अपनी बातें रखते हुए, और यहाँ से एक तरीके से कहें कि पूरे कार्यकर्ता को रोक दिया गया है। तेजस्वी जो है वो हिरासत में लिए गए हैं और जो इनके जो नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो धीरे धीरे करके यहाँ से वापस हट रहे हैं और कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे इनकम टैक्स से जो स्थिति है वो खाली होने जैसी स्थिति धीरे धीरे पैदा हो रही है। जी बिल्कुल रवि, जब नेता हिरासत में ले लिए गए, बड़े चेहरे जो नेतृत्व कर रहे थे, जिनके पीछे पूरी पार्टी के टीम कार्यकर्ता चल रही थी, अगर वो नेता हिरासत में, तो फिर ये कार्यकर्ता खुद ब खुद अब यहाँ से छटते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए नेता जो एक चेहरा दिखाते हैं, जो ऑलरेडी विधानसभा हो या सड़कों पे हो, हमेशा मुखर दिखाई पड़ते हैं। लगता है थक गए हैं ज्यादा? मैं थका नहीं हूँ, यहाँ ब्रेकेटिंग लगा हुआ है और हमको इजाजत मिली कि मैं दौड़ कर चला जाऊंगा, इसलिए तब तक मैं शांत बैठा हूँ ताकि ब्रेकेटिंग खुले। और हम हिरासत में लिया गया? ठीक है, हम लोग सारे लोग हिरासत में ही हैं, हम लोग सारे लोग हिरासत में ही हैं। आज का जो लोक भवन मार्च है, उसको क्या लगता है कि जिस तरीके से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की? जी, जो जीएनजी के लोग हैं, जो छात्र हैं, अपने भविष्य की चिंता उन्हें हो गई है। ये बोध हो गया पूरे देश में, छात्रों को, नौजवानों को, जीएनजी के लोगों को वो बोध हो गया है कि हम सरकार से अपनी जो नौकरी है वो लेना का काम। लेकिन देखिए विरोधी जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब छात्र आंदोलन चल रहा था तो तेजस्वी यहाँ पे नहीं थे। अरे वो बाहर तेजस्वी अकेले पार्टी नहीं न है, नहीं थे तो हम लोग थे ना, 24 विधायक थे ना। ताकि तेजस्वी क्यों नहीं थे? सब पर तेजस्वी का फोटो लगा हुआ था, चेहरे पर, दिल में हम तेजस्वी के रूप में काम कर रहे थे। नहीं लग रहा कि ये मार्च थोड़ा देर से निकला है? नहीं, कोई मार्च देर से नहीं निकली है। और जेपी जी से अभी बात हुई है, स्वर्गीय जेपी जी से, उन्होंने कहा इसी तरह आंदोलन नौजवानों करने का करो, हमारा जो आंदोलन है वो सफल। जेपी जी की मूर्ति से आपने बात की? हाँ, बात किया। बहुत बढ़िया। तो ये भाई वीरेंद्र ये है जो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ पे जिस तरीके से शायद ही मौका मिलता हो इन्हें इतना पैदल चलने का, और ये पैदल ये चले हैं, थोड़े थक भी गए हैं, लेकिन वही अपनी बात रखते हुए कि यहाँ पे जिस तरीके से मार्च निकाला गया, एक अपने आरजेडी की तरफ से संदेश देने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, और बड़े चुटीले अंदाज में उन्होंने जवाब भी दिया कि जेपी जी की प्रतिमा के पास गए, उनसे बात की, और हमें एक हरी झंडी मिल गई है कि आंदोलन चलता रहना चाहिए। बिहार केंद्र बनता जा रहा है बेरोजगारी का पेपर लीक का, AK-47 चलाया जा रहा है, किसी पे जवाबदेही तय नहीं हो रही है। सरकार में बैठे सारे के सारे परिवारवाद वाले लोगों को, भाई बेटी बहन फौजी चाची सास सबको मंत्री और MLA MLC बना दिया गया है। क्या हो गया सरकार? तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्या होगा इस सरकार का, क्योंकि यहाँ पर वो खुद सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हुए कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और इसीलिए सड़कों पर उतरना पड़ा। की हवा निकल रही है और आने वाले समय में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में छात्र युवाओं के लिए ऐसा संघर्ष सड़कों पर लगातार होगा। तो चंदन यादव छात्र राजद नेता बिहार, जो JNG की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। छात्र
तो जो जेन जी की बात करेगा वही राज करेगा, लेकिन है उनको सबक नहीं सिखाया जाता है, तब तक छात्र और बिहार की जनता और राष्ट्रीय जनता सांस नहीं लेगी। वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। ये तो बहुत छोटी बात है, क्या पता अगले आप कुछ दिन में देखें कि यहाँ पे बंदूकों का भी इस्तेमाल ये बिहार सरकार ना करा दे। सब लोगों को डिटेन किया जा रहा है, क्या कहिएगा? तो मीसा भारती को आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जब सवाल किया गया कि क्या अब आप लोगों का अगला रुख क्या होगा, तो ये मांग हमारी चलती रहेगी, हम आंदोलन करते रहेंगे, हमारी आवाज दब नहीं सकती है, मीसा भारती ये कहती नजर आ रही है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त इनकम टैक्स चौराहे पर क्या हालात हैं। और हमारे संवाददाता रवि एस नारायण लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद। रवि, मीसा भारती हो, भाई वीरेंद्र हो, तेजस्वी यादव हो या आरजेडी का कोई भी कार्यकर्ता हो, सभी की जबान पर, सभी की जुबान पर एक ही बात कि युवाओं के हक की बात हम कर रहे हैं और इसीलिए हम सड़कों पर उतरे हैं। और निश्चित रूप से देखिए, युवाओं ने जो आंदोलन दिल्ली में किया और उसके बाद उसका जो नतीजा निकला, उसके बाद हर कोई चाहता है कि युवाओं के साथ दिखे और युवाओं को लेकर के जो है वो अपनी बातें मुखर किए। और यही कारण है कि आरजेडी जो है वो लगातार अब युवाओं की बात कर रहा है। एक तस्वीर जो आप लगातार तमाम जो आरजेडी के युवा हैं, ये जरा देखिए कि पहले हरा झंडा जो है वो किसी भी मार्च में आप जाएं, तेजस्वी के आरजेडी के जो पार्टी का जो झंडा है वो दिखाई पड़ता था। ये पहला मौका है जब सबके हाथों में तिरंगा जो है वो दिखाई पड़ रहा है और ये एक बड़ा बदलाव जो है वो दिखाई पड़ रहा है। ये विधायक जी भी पूरी तरह से भींग गए हैं। जी जी, ये 47 की सरकार है, लाठी गोली की सरकार है, जो पूरे बिहार के छात्रों के ऊपर जो अत्याचार करने का काम किया है, उसी का जवाब आज हम लोग यहाँ पर देने आए हैं। और आज ये सरकार को बता देंगे कि जो 47 वाले को आप निलंबित किए हैं, तो उसको आदेश कौन दिया था। ये जरा देखिए, यहाँ पे जो बैरिकेडिंग वो लगाई गई थी और यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर पे उस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया है इन लोगों ने। ये जरा देखिए, और यहाँ से फिर जो है ये आगे वीर चंद पटेल पथ की तरफ जो है वो बढ़ी है और पुलिस जो है वो यहाँ पे आगे में फिर बैरिकेडिंग जो है वो लगाने का प्रयास कर रही है। ये जरा देखिए, एक बार फिर से इनकम टैक्स गोलंबर पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प फिर से जो है वो शुरू हो गई है। और ये आपको दिखा दो कि किस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पे आप जरा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे एक बार फिर से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जो है एक बार आपसी संघर्ष शुरू हो गया है। यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर पर अभी भी बड़ी संख्या और मीसा भारती को भी देखिए हिरासत में ले लिया गया है। छात्रों के ऊपर AK-47 चला सकती है, तो हमारे नेता के ऊपर, तेजस्वी के ऊपर वाटर कैनन का ही अभी आप थोड़ी देर में हमें अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बिहार सरकार इनके ऊपर गोली ना चलाए हमारे कार्यकर्ता और छात्रों। मीसा भारती जिंदाबाद। मीसा भारती कह रही हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल तो किया ही गया, लेकिन ये भी संभव कि गोली भी चला दी जाए। लेकिन सवाल ये कि यहाँ पर कार्यकर्ता, जहाँ पर पुलिस ये साफ तौर पर कह रही है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र हो जाता है, यहाँ पर किसी को भी प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है, मार्च की इजाजत नहीं है, वहां पर ये कार्यकर्ता अब झंडे को ही क्या अपना रक्षा कवच बनाकर इस वक्त आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई न की जा सके। रवि हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, बिल्कुल ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरजेडी की तरफ से यहाँ मार्च निकाला गया, लोक भवन मार्च, लेकिन आरजेडी का एक भी झंडा इस मार्च में एक भी कार्यकर्ता के हाथ में नहीं है, सिर्फ तिरंगा झंडा लहराता हुआ। क्या इस तिरंगे को अब ये लोग रक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? निश्चित रूप से, और ये देखिए एक सांकेतिक रूप से ये एक तरीके से संदेश देने की कोशिश है, वो कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे युवा जो है
युवा की देशभक्ति या तमाम जो है भाव उसके साथ जोड़े जा रहे हैं। ये जरा देखिए, एक बार फिर से पुलिस और छात्रों के बीच में जो है युवा जो कार्यकर्ता है आरजेडी का, उसके बीच में इनकम टैक्स में फिर से झड़प शुरू हो गई है। ये जरा देखिए, यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर पर पुलिस अभी भी बैरिकेडिंग कर रही है। 2-3 लेयर में बैरिकेडिंग की, 2 लेयर को तोड़ दिया गया है और यहाँ से अगर तमाम कार्यकर्ता अगर निकलते हैं तो सीधा गोलंबर होते हुए राजभवन सीएम आवास तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पुलिस बल जो है वो यहाँ पे रोक रही कि कार्यकर्ता जो है वो आगे ना बढ़े। लेकिन जो बात आप कह रही थी, निश्चित रूप से देखिए, यहाँ पे बीजेपी को आप देखें, तमाम एनडीए दलों को देखें, आप तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तमाम लोग जो है तिरंगा में नहाए हुए दिखाई पड़ते हैं। आरजेडी जो है वो अपने